हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विदेशियों के यात्रिक वृत्तांत, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि विदेशियों द्वारा लिखी गई कहानियाँ। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में हमारी भारतीय संस्कृति ने विदेशियों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जिससे कुछ विदेशी जो है यहाँ पर भारत आए। कुछ तो बौद्ध धर्म के लिए आए थे, कुछ यहाँ के समाज संस्कृति यानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन को देखने के लिए आए। लेखकों ने अपने विवरण लिखे इंडिया के बारे में, अपनी अपनी पुस्तकों में अपने अपने विवरण लिखे, जिनमें से कुछ विदेशी यूनानी, चीनी, कुछ मुस्लिम यानी अरबी या कई अलग अलग देशों से आए हुए थे। भारत पर यूनानियों का हमला हो या मुस्लिमों का, इन हमलों के बाद कई विदेशी यात्री और कई लेखक भारत आए, जिन्होंने इनके लेखों से इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विदेशी वृत्तांत के लेखों को कुछ भागों में बांटा गया है, जो कि हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। इसके मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं। पहला यूनानी लेखक या यूनान रोम के लेखक कह सकते हैं। यूनान रोम, क्योंकि रोम के भी थे कुछ, यूनान रोम के लेखक। और दूसरा हमारा चीन के लेखक या चीनी लेखक। और 3rd नंबर पर हमारा आता है अरबी लेखक, अरब के लेखक। अब इनमें उनके लेखकों में से जो मुख्य आते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, यूनान रोम के लेखकों में से कुछ इस तरह हैं। पहला हेरोडोटस, ये बहुत फेमस पुराना इतिहासकार है, और टीसीएस, ये दोनों ये पुराने इतिहासकार हैं, सबसे प्रसिद्ध फेमस लेखक भी हैं यूनान के। और मेगस्थनीज, ये जो है सेल्यूकस का राजदूत था, और टॉलेमी ने इसने जियोग्राफी की रचना की थी। और स्ट्रेबो, ये प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार था, और इसने मेगस्थनीज के विवरण को भी दर्शाया है, स्ट्रेबो ने। और प्लिनी जो है ये हमारा रोमन लेखक है, रोमन लेखक, ओके। और कुछ अज्ञात लेखक वो हम आपको अभी बताएंगे। अब देखिए, चीन के लेखक। चीन के लेखकों में फयान जो है 5वीं शताब्दी में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो हमारा गुप्त वंश का शासक है। और हेनसांग आया था, इसने मतलब 16 वर्षों तक अपना समय इंडिया में बिताया, 16 वर्ष। 6 वर्षों तक इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी भारत में रहकर, और फिर 16 वर्षों तक रहा, और इसके बाद इसने यहाँ का विवरण लिखा। और इत्सिंग ने जो है ये 7वीं शताब्दी में भारत में आया था। अब आगे देखिए, हमारे अरब के लेखक सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आए थे, और अल मसूदी 1914 से 1943 तक जो है भारत में रुके थे। नहीं है, अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था, कब? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय पे। ये हमारा पहला है। यूनान रोम के लेखकों में से हम अभी बता रहे हैं आपको यूनान के लेखक। यूनान के लेखक में सबसे पहले हैं हेरोडोटस, प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रसिद्ध लेखक हैं यूनान के, और इनको कहा जाता है इतिहास का पिता। ये इतिहास के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक को 5वीं शताब्दी में लिखा, जिसका नाम है हिस्टोरिका, और इन्होंने भारत तथा ईरान के आपसी संबंधों को अपनी पुस्तक में दर्शाया है। देखिए, हेरोडोटस सबसे पहले यूनानी लेखक, हमने बताया था सबसे पहले यूनानी लेखक और पुराने इतिहासकार हैं ये। और फिर दूसरा, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता।
और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। कब लिखी है इन्होंने? 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। हिस्टोरिका में इन्होंने भारत और ईरान के आपसी संबंधों को दर्शाया है और टीसीएस द्वारा इसे संग्रहित करके रखा गया। देखिए, टीसीएस प्राचीन इतिहासकार यानी हेरोडोटस और टीसीएस दोनों पुराने इतिहासकार हैं। दूसरा, ईरान का राज्य वैद्य। टीसीएस ईरान का राज्य वैद्य था। इसने ईरान में अधिकारियों द्वारा ही यानी ईरान से ही अधिकारियों द्वारा भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की। जैसे दूसरे देश से यानी ईरान से व्यापारी आए भारत में और यहाँ आकर उसके बाद जब वो वापस गए तो उन्होंने भारत के विषय में चर्चाएं, यानी हम कहीं जाते हैं तो अपने घर आने के बाद वहाँ की थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। बस इसी तरह वहाँ के जो व्यापारी थे वो भारत आए और वापस जाने के बाद वो वहाँ उन्होंने चर्चाएं चालू की। उसने क्या किया? टीसीएस ने उन चर्चाओं को सुना इसके विषय में और जानकारी प्राप्त की। इसके बाद उसने अपनी पुस्तक में जो है के विवरण को दर्शाया। लेकिन इसका विवरण जो है आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण था। इसका जो विवरण इसने लिखा था अपनी बुक में वो आश्चर्यजनक कहानियाँ थी उसमें, इसीलिए इसको सभी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत, वो भी कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ओके, मेगस्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? इंडिका, जो कि मौर्य समाज की, जिससे मौर्य समाज की जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थनीज 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा, यानी ये यहाँ कितने दिन तक रुका? 14 वर्षों तक। हमारा नेक्स्ट नंबर आता है टॉलेमी। टॉलेमी ने जियोग्राफी की रचना की। इसने जियोग्राफी की रचना की। दूसरा नंबर, इसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन है। प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार था। एक प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार। मेगस्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना। मतलब इसने कहा कि मेगस्थनीज ने जो विवरण लिखा है वो काल्पनिक है, सिर्फ इमेजिनेटिव, ओरिजिनल नहीं है। देखिए, प्लिनी जो है ये रोमन का लेखक, ये रोमन लेखक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो यूनान के लेखक थे और ये रोम का लेखक है। इसने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की और कब? पहली सदी में, पहली शताब्दी में। ओके, इसमें भारत के विविध पक्षों का उपयोगी विवरण है और इसमें भारतीय पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का जो है इसमें ज्ञान प्राप्त होता है। 3 नंबर में भारत तथा इटली। होने वाले व्यापारिक
की जानकारी देता है। ओके, देखिए 7वें नंबर पे हमारा आता है अज्ञात यूनानी लेखक। यूनान के कुछ लेखकों में ऐसे भी थे जो कि अज्ञात थे, यानी जिनका नाम नहीं पता। एक अज्ञात यूनानी लेखक था जो कि मिस्र में आकर बस गया। देखिए 7वें नंबर पे हमारा अज्ञात यूनानी लेखक, एक यूनानी लेखक, उसने 80 ईस्वी पूर्व समुद्र तट की यात्रा की। कहाँ बसा था? हमने बताया था मिस्र में आकर बसा था, और उसके बाद उसने 80 ईस्वी में, इसके पहले, समुद्र तट की यात्रा की और फिर अपनी रचना की। इसकी रचना क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी कि लाल, इसका अर्थ होता है लाल सागर, लाल सागर का विवरण। ओके, ये हमारा इसका मीन्स है। और फिर जिसके वर्णन में बंदरगाहों तथा आयात निर्यात की वस्तुओं का उल्लेख में। देखिए 2nd नंबर पे हमारा है चीनी लेखक या चीन के लेखक। चीनी पर्यटक जो थे वो भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन और बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए आते थे। लेकिन जब हम कहीं पे गए हैं तो वहाँ के लिए सिर्फ उसी को न देखकर अदर साइड की भी वस्तुओं को भी देखते हैं, उसका मनन करते हैं। इसी तरह चीनी पर्यटक यानी चीनी यात्री जो थे वो बौद्ध धर्म के अध्ययन और बौद्ध दर्शन के साथ साथ उन्होंने भारत की कल्चर एंड सिविलाइजेशन यानी संस्कृति और सभ्यता, भारत की स्थिति, भारत की सामाजिकता और भारत की आर्थिक, धार्मिक हर स्थिति को उन्होंने देखा और उसके बाद उसका मनन किया के विवरण को, यानी इंडिया के विवरण को अपनी अपनी बुक्स में रिटर्न यानी कि लिखा। जैसे कि ह्वेनसांग भारत आया, उसने अध्ययन भी किया 6 सालों तक और 16 वर्षों तक यहाँ रहा, और यहाँ की हर एक चीज़ देखने के बाद उसने क्या किया, अपनी बुक्स में यहाँ का, इंडिया का सारा विवरण उसने लिखा। चीनी लेखकों में हमारा पहला लेखक है फायान। फायान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा कौन सा है? गुप्त वंश का शासक है, गुप्त काल का शासक है। उसने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण दिया। बौद्ध धर्म की स्थिति के साथ साथ भारत की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, यानी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का भी विवरण दिया। और इसकी जो रचना है वो हो, क्यों और थी, ये इसकी रचना है। इन्हीं यात्रियों में 2nd नंबर पे हमारा है ह्वेनसांग। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। ये 629 के लगभग में आए, 629 के लगभग में हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के शासनकाल के समय, हर्षवर्धन का शासन जब चल रहा था तब ये जो है भारत में आए थे। हर्षवर्धन के समय में भारत आए। ह्वेनसांग के एक फ्रेंड थे वी ली, जिन्होंने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी, यानी कि इनकी जीवनी इन्होंने लिखी थी। ओके, ये भी नोट कर लेना। 3 नंबर पे हमारा है इत्सिंग। इत्सिंग जो है कब आया भारत में? 7वीं शताब्दी में, या 7वीं शताब्दी में भारत आया। इसने नालंदा एवं विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन की। देखिए सुलेमान
अरब के लेखकों में पहला है सुलेमान, जो 9वीं शताब्दी में भारत आए। इसने पाल तथा प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। इसने इनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला। मतलब पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में इसने अपना विवरण लिखा और उनके बारे में इनके राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन, ये देखिए, ये 914 से 943 तक भारत में रहा, इतने दिनों तक। और फिर राष्ट्रकूट शासकों के साम्राज्यवादी विस्तार का इसने विवरण दिया। अल-बरूनी, देखिए 3 नंबर पर हमारा है अल-बरूनी। अल-बरूनी ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह महान इतिहासकार और महान लेखक था। यह जो है बहुत महान गणितज्ञ और ज्योतिषी भी था साथ में। ये भारत आया था महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में। समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का उल्लेख किया है। देखिए अल-बरूनी, इसका पूरा नाम है अबू रिहान मोहम्मद बिन अल-बरूनी। रचना इसकी तहकीक ए हिंद किताब उल हिंद, अर्थात इसका अर्थ होता है भारत की खोज, भारत की खोज इसका मीन्स है। और यह 11वीं शताब्दी में आया था। कब? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में भारत आया। ये हमारे हो गए यूनानी, चीनी और मुस्लिम यात्री जो कि भारत में आए थे। इनके अलावा कुछ यात्री, यानी इनके अलावा भी कुछ विदेशी भारत में आए थे, उनके बारे में 1-2 पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं। देखिए ये एक एक्स्ट्रा है, इब्न बतूता। यह एक अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1933 में ये भारत आया था। देखिए ये एक अफ्रीकी यात्री है, पूरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता। 1933 में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। इन्हें दिल्ली के प्रधान काजी के रूप में नियुक्त किया गया था। दिल्ली में इनको प्रधान काजी के रूप में नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अलावा कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहला है अबुल फजल। इनकी रचना अकबरनामा, अकबरनामा। और दूसरा है अल अहमद। अल अहमद इनकी रचना है चाचनामा, चाचनामा। और तीसरा है जियाउद्दीन वर्नी, तारीख ए फिरोज शाही। ये नोट कर लीजिए। देखिए सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, अनेसिक्टस और अरिस्टोबुलस, ये जो है सिकंदर के साथ आए थे वो लेखक। और सिकंदर के बाद आने वाले लेखक, सिकंदर के बाद आया था मेगस्थनीज, डायमेकस और डायोनिसिस, यानी 3 इसके साथ में आए थे बाहर से भारत में। और ये इसके जाने के बाद ये 3 आए थे। ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ये बिंदुसार के शासनकाल में और ये अशोक के शासनकाल में। ये एक दूसरे के बेटे हैं। देखिए एक था हमारा मेन टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें पहला
था साहित्यिक स्रोत, जो हमने पिछले वीडियो में बताया है। आज के वीडियो में विदेशियों के वृतांत, यात्रा के वृतांत, और थर्ड वीडियो में यानी कल हम आपको बताएंगे पुरातात्विक स्रोत। टुडे आई प्रोवाइडेड यू सम ट्यूटोरियल, प्लीज राइट and revise it. Tomorrow I will provide you part of it. Thank you.